चलिए भाई, एक हमारा सिंगल एंट्री क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट से इसे भी किनारे कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो भैया यहाँ पे लिखा है मिस्टर अनूप रन अ होलसेल बिजनेस वेयर वेर इन ऑल परचेज एंड सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट। कह रहे हैं कि भैया सेल्स और परचेज उधारी पर होती है, मतलब हमारी कैश की सेल परचेज बिल्कुल भी नहीं है, उधारी भी खरीदते हैं उधारी पे बेचते हैं। ही फर्निश द फॉलोइंग क्लोजिंग बैलेंसेस। आपको बैलेंस दे रखे हैं डेटर का, मतलब ये ऑफिस के बाद ओपनिंग बैलेंस है और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। क्लियर है मेरी बात? डेटर, बी आर, बी पी, क्रेडिटर, इन्वेंट्री, बैंक, कैश। डन है? क्लियर है? चलो, समरी ऑफ द कैश ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर 21-22। पूरे साल भर में क्या क्या कैश ट्रांजेक्शन हुई है। डिपॉजिटेड टू बैंक आफ्टर पेमेंट ऑफ शॉप एक्सपेंस 600 पर मंथ, सैलरी पर मंथ, पर्सनल एक्सपेंस पर मंथ। चलो, तो एक काम करते हैं फटाफट से, ये तो ट्रांजेक्शन है ही, इन्हें धीरे धीरे तो हमें पढ़ना ही है। हमसे एट द एंड पूछा क्या जा रहा है ये देखते हैं। ये ट्रांजेक्शन तो बहुत सारी दे रखी है हमें। प्रीपेड ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट ऑफ मिस्टर अनूप एंड बैलेंस शीट। क्लियर है नहीं है? चलो, तो मैंने तो पहले ही बोल दिया थे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर अनूप। यही है ना बेटा? क्या लिखेंगे फटाफट बोलो। फॉर दी 31 मार्च 2022। बातें नहीं।
ठीक है बच्चे, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट मैंने बना दी। अब जो जो हमें बनाने, जैसे डेटर अकाउंट है, बना लेते हैं। सन्ड्री डेटर अकाउंट, और बोलिए बीआर अकाउंट, और बोलिए बीपी का अकाउंट। एक काम करते हैं, क्रेडिटर अकाउंट ओपन करते हैं। उसी के नीचे बीपी का अकाउंट भी डाल देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है ये दोनों अकाउंट साथ में चलते हैं। डन है। चलो अब इन्वेंट्री का रहने देते हैं, इन्वेंट्री का रहने देते हैं, क्योंकि वही ओपनिंग क्लोजिंग है ना, और कैश या बैंक का एक बना देते हैं। ठीक है, ये एक काम करो, इसे मैं कैश बुक ही बोल देता हूँ। कैश बुक के अंदर दो कॉलम होते हैं, एक कैश कॉलम और एक, और हमें कैश का और बैंक का अलग अलग दे ही रखा है। दीदी देखते रहना, तुम्हें शायद क्या पता कैश बुक क्लियर हो जाए। पता है निहाल जो है ना वो साइंस साइड का है, उसे भी आती है कैश बुक, और तुम कॉमर्स की होगी, तुम्हें डाउट है। एक्टू कैश डन है। चलो जी, चलो जी, सबसे पहले बताओ डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग कितना है। हेल्प करते रहे ना फटाफट फटाफट, जितना जितने आप मेरी हेल्प करेंगे उतनी जल्दी क्वेश्चन खत्म होगा। बताइए डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग कितना है। ओपनिंग 70,000, ओपनिंग 70,000, क्लोजिंग 92,000। ओपन कर सकते हो किताब। सुस्त होके बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ बेटा, ओपनिंग कितना है। 70,000 70, और ये 62,000, इसमें 90। 92। उसके बाद क्या है, उसके बाद बीआर का, बुक नहीं लगेगी नहीं भैया, माथा दे के मार दे अपना है। बीआर बी आर, इन्हें ये नहीं पता कि कौन से वर्ल्ड में क्या पढ़ा रहे हैं। बीआर का ओपनिंग अरे भैया ना, मुआवजे का पैसा बहुत है। पापा विधायक है। हाँ 15,000, हैं, 15,000। अपने घर के तो विधायक ही हैं, और नहीं तो अपने 50 पीजी के। हाँ 6,000 क्लोजिंग। आगे आगे जो बीपी का है, बीपी का लाइबिलिटी है 12,000 12, 12 और क्लोजिंग 14,000। 14,000। चलो आगे, क्रेडिटर 40,000 और 56,000। उसके बाद इन्वेंट्री के बारे में बोल सकता है। इन्वेंट्री का बनाए नहीं। चलो एक काम करते हैं, इन्वेंट्री को डायरेक्ट डाल देते हैं। बताओ इन्वेंट्री, एक तो यहाँ आ गई एक तो उसका ओपनिंग आया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग इन्वेंट्री, और क्यों क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री। बोल भाई कितना है। 1,10,000 ओपनिंग 1,10,000 ओपनिंग, और 1,90,000 1,90,000। क्लोजिंग। अच्छा, क्लोजिंग वाला यहाँ पर भी आ जाएगा, हाँ यहाँ भी आएगा। क्लोजिंग वाली यहाँ, और क्लोजिंग ओपनिंग वाली यहाँ। कितना 1,10। आगे। फिर बैंक, अच्छा, कैश और बैंक दोनों। हाँ बैंक का बैलेंस है, एक मिनट, टू बैलेंस बीडी, बैंक का बोल। ओपनिंग 90,
बैंक का है ओपनिंग 90 है, और क्लोजिंग 87 है। 87, ये बैंक का है, देख लो ओपनिंग क्लोजिंग। कैश का बोल, कैश का है 5200। 5200 ओपनिंग हाँ और क्लोजिंग 5300 है 5300 53, 53। चलिए क्लियर, डन। चलो अब नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक एक इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे, जिधर ठोक रहे ठोके चले जाएंगे, ठीक है ना। क्या लिखा है, डिपॉजिट टू बैंक, हमने बैंक के अंदर पैसे जमा कराए हैं, मतलब ऑब्वियस बात है काउंटर एंट्री है, कैश से बैंक में गया है, क्लियर ही नहीं, कैश घटेगा बैंक बढ़ेगा। बैंक में पैसे जमा कराए, कितने रुपये जमा कराए हैं, इतने रुपये जमा कराए हैं, लिखा हुआ है इतने रुपये जमा कराए हैं। लेकिन क्या पे करने के बाद खर्चे, कौन कौन से खर्चे, शॉप के खर्चे, सैलरी, पर्सनल एक्सपेंस। तो ऑब्वियस बात है, एक काम करते हैं, मतलब खर्चे बोलो कौन कौन से हैं, बाय, शॉप एक्सपेंस, और बोलो सैलरी सैलरी, और बोलो और पर्सनल है। पर्सनल एक्सपेंस, तो ड्राइंग हो गई हाँ है ना, क्लियर है बच्चों। चलो ये कितना है 600 पर मंथ, 12 6 72 हो गया। सैलरी बताने कितनी है, सैलरी है 9200 पर मंथ। मल्टीप्लाई करके बताओ। 1,10,400 एक नहीं बोलता बालक, 1,10,400 1,10,400 और पर्सनल एक्सपेंस 1,400 पर मंथ 16,800 है 16,800। 16 फिर क्या हुआ, उसके बाद डिपॉजिट भी तो हुआ है बैंक में, कितने जमा करा है आपने, 7,62,750। ये, और बैंक में आ रहा है, सही कह रहा हूँ हाँ दीदी, क्लियर है तुम्हें ये, इसे क्या बोलती हो तुम, काउंटर एंट्री, सीसी लिख देते हैं। ये 7 62 7.5 ये इन सबको काटने के बाद नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये कि हमने डिपॉजिट कराया बैंक में, ये सब खर्चे करने के बाद तो ये जमा कराए हैं हमने और ये खर्चे हो गए हैं, समझ गए, आगे बढ़े, क्लियर है, अरे बोल दो, चलो फिर क्या लिखा है, अब कैश निकाला बैंक से तो क्या होगा, कैश बढ़ेगा, कितना, 1,21,000 और बैंक घटेगा, बाय कैश काउंटर कितना, 1,21,000। डन है, डन है। चलो भैया, कैश पेमेंट टू सप्लायर 77,200 फॉर सप्लाईज एंड 25,000 फॉर फर्नीचर। फर्नीचर क्या है हमारी, कोई एसेट के नाम पर कुछ है हमारे पास या नहीं है, नहीं। चलो कैश पेमेंट टू सप्लायर, हमने सप्लायर को पेमेंट करी है, तो बाय क्रेडिटर कितने रुपये, सप्लाई से होता है सप्लाईज का, 77,200 और कैश ही है ना, ठीक है 77,200 और फर्नीचर के नाम पे कितना है, 25,000। क्लियर ही नहीं है। अच्छा क्रेडिटर, यहाँ क्रेडिट है तो क्रेडिटर अकाउंट में क्या आ जाएगा, डेबिट, डेबिट कैश खाली सप्लाईज वाला, क्रेडिटर वाला मत पकड़ लेना, सॉरी फर्नीचर वाला मत पकड़ना। आगे देखो क्या लिखा है, चेक कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर बट डिसऑनर डिसऑनर, कस्टमर की डेटर से पैसा आया, डेटर से चेक आया बट वो चेक डिसऑनर हो गया, एंट्री घुमाई इसकी, देखो जब चेक आया होगा तो आपने एंट्री लगाई होगी बाय बैंक, कितने रुपये का, 5,700। लेकिन हमें ये भी तो नहीं पता कौन सा चेक है, चलो अभी देखते हैं। और यहाँ पे आपने एंट्री लगा दी होगी टू डेटर या टू कस्टमर वॉट एवर, हाँ या ना। अब लेकिन ये क्या हो गया, डिसऑनर, तो अगेन क्या लगा दोगे, उल्टी एंट्री, बैंक से हटा दोगे, देख लो बैंक से हटा दोगे और डेटर बढ़ा दोगे, अरे क्लियर है। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये ट्रांजेक्शन ना भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कर देना। बिल्स एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर, कस्टमर ने बिल एक्सेप्ट करे, यानी कि हमने क्या करा, BR बनाया, कितने रुपए के,
और यहाँ डेबिट, ये क्लियर हो गया। बी आर डेबिट टू डेटर, डन है। आगे बिल एक्सेप्टेबल, बिल एंडोर्स हमने भेजे, तो बाय किसको भेजोगे, क्रेडिटर को। कितने रुपए के, 10,000 यहाँ का क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट बाय बी आर। कोई दिक्कत है इस बात में, बता दो किसको दिक्कत हो। नहीं, क्लियर है, फिर बिल क्लियर है। करा, फिर क्या लिखा है, बिल डिस्काउंटेड 20,000, डिस्काउंट 750, बिल डिस्काउंट करवा दिया। तो बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बी आर बाय बैंक बाय डिस्काउंट, कितना 750 बिल डिस्काउंटेड 20,000, 750, मतलब पैसा आए होंगे 19,250 हाँ और 750 का डिस्काउंट। हाँ, डिस्काउंट तो खर्चा चला जाएगा, वो तो बाद में जाएगा। बैंक में क्या करो, डेबिट करो में डेबिट कर देंगे टू बी आर 19,250 19, डन है। अरे डन है। बिल मिच्योर्ड एंड ड्यूली कलेक्टेड, बिल मिच्योर्ड हुआ और पैसा मिला, पैसा मिल गया बाय बैंक। कितने रुपए, 16,000 16,000। यहाँ पे आ जाओ, टू बी आर, मतलब ड्यू डेट पे पैसा मिल गया, डन है। अरे बोलो, हाँ बिल एक्सेप्टेड, अब ये हमने एक्सेप्ट करा है, तो इससे क्या होगा, बीपी क्रेडिटर खत्म हो जाएंगे। कितने रुपए के, 24,000 24,000। क्रेडिटर खत्म, टू बीपी, क्रेडिटर टू बीपी। क्लियर है, बोल दो। हाँ भैया, चलो, फिर उसके बाद पेड सप्लायर बाय चेक, पेड सप्लायर बाय चेक 3 लाख बाय चेक, हमने चेक के थ्रू पेमेंट करी सप्लायर को, यानी कि बैंक से ले लो, इनकी बैंक से, टू बैंक कितना, 3,20,000 और यहाँ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट कर देंगे, सप्लायर क्रेडिट कर देंगे, 3,20,000। 20,000 उसके बाद उसके रिसीव 20,000 ऑफ मेच्योरिटी ऑफ 1 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द प्रोपराइटर बाय चेक। 20,000 रुपये का पैसा आया, यार ये तो एंट्री आनी भी नहीं चाहिए, चलो भी देखेंगे वाली एंट्री। रेंट रिसीव 40,000 बाय चेक फॉर प्रीमाइसेस ऑन बाय द प्रोपराइटर। चलो अभी इसका भी मतलब नहीं पता। देखो एक्चुअली क्या, ये प्रोपराइटर का पर्सनल पैसा है बेसिकली, ये प्रोपराइटर का पर्सनल पैसा है। अगर ये पर्सनल पैसे को धंधे में लगा देगा बेसिकली, तो हम इसे बोल देंगे कि भाई ऐसा है कि मतलब क्या एडिशनल कैपिटल हो गई एक तरीके से, है ना। अगर देखते हैं अभी क्या है, आगे देखते हैं क्या कुछ, ठीक है। फिर लिखा है अ बिल वॉज परचेज, अ बिल्डिंग वॉज परचेज ऑन 30/11/21 फॉर ओपनिंग अ ब्रांच ऑफ for opening a branch for ₹350 via check, and some expenses were incurred on this building and detail of which are not maintained. चलो, electricity telephone bill paid by cash and due। अब इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल के खर्चे हैं वो खर्चे तो इतने पे करे हैं, बट ड्यू 2,200 हैं, तो टोटल कितने हो गए, 20,900 के टोटल पे कितने करें, 18,700। 18,700 अब तुम इसको क्या करो, देखो जिससे तुम कोई चीज़ मिस ना कर दो, तो तुम क्या करना, सीधा पीएनएल में क्या दिखा देना, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन 18,700, और जो ड्यू है उसे आउटस्टैंडिंग मान के ऐड कर देना। कितने रुपए, 2,200 देखो मैं चाहूँ तो तुम इसका अकाउंट बनवा सकता हूँ, मैं अकाउंट बनवा के भी काम करवाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं आने वाली, लेकिन मैं डायरेक्ट करवा दे रहा हूँ, कहोगे तो अकाउंट बनवा दूंगा। भाई खर्चे को डेबिट कर दोगे, आउटस्टैंडिंग की एंट्री लगा दोगे, बात खत्म। ठीक है, ये कितना हो गया, 20,900, और ये बैलेंस शीट में जरूर दिखा देना लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड कितने रुपये,
कहो तो अकाउंट बनवाए दो। एक काम करो लो, तुम थोड़ा सीख ही लो, ज़्यादा बेटर है, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी तुम्हारी। देखो, अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट बनाओगे तो एंट्री क्या बनेगी, इधर देखना। पहले तो बताओ जो तुमने पे किया उसकी एंट्री यहाँ जाएगी, टू कैश, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, सही कह रहा हूँ। 18,700। दीदी पे कितना नहीं करा, 2200। एंट्री क्या बनेगी, खर्चा है इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट। क्लियर है ही नहीं है, तो यानी कि इसके साथ एक अकाउंट और ओपन हो जाएगा जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट। क्लियर है ही नहीं है, मैंने ENT लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में, बच्चों बोलो हाँ या ना, डन है। अब देखो तुम क्या करोगे, खर्चा मान के डेबिट कर दोगे, आउटस्टैंडिंग ENT एक्सपेंस कितने रुपए, 2200, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये लायबिलिटी मान के क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ENT एक्सपेंस अकाउंट। गलत तो नहीं कह रहा, अरे बोलो हाँ या ना। और इसका क्या कर दोगे, CD, और CD कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, जो कि चला गया, जो कि चला गया। अच्छा ये दीदी ये कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट में, अरे बोलो हाँ या ना, क्योंकि खर्चे सारे वहीं जाते हैं। 20,900 तुमने अभी भी यही करा है, 20,900 वहीं दिखाया है और लायबिलिटी में दिखाया है, बोलो हाँ या ना। क्लियर है ही नहीं है। अगर अकाउंट बनाओगे तो तुम्हें समझ में आ गया, और मतलब पूरी साइकिल कैसे घूमी है, हमने वो डायरेक्ट करा है, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में। चले, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब देखो इन्होंने ना यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अब अगर हम इस इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करेंगे तो बेकार की बात है। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि मालिक को 20,000 की वो रिसीव हुई पॉलिसी और 14,000 का चेक के थ्रू रेंट मिला मालिक को, है ना, रेंट रिसीव। तो अब ये पैसा मान के चलो मालिक ने धंधे में लगा दिया, हम ये मान के चल रहे हैं। तो यानी कि ये हम ये मान ले रहे हैं कि मालिक ने पैसा लगाया है, इसे बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। कितने रुपए, 34,000 रुपीज़। क्लियर है, अरे क्लियर है, चलो आ जाओ। कुछ अदर ट्रांजेक्शन्स भी देखिए, इनको भी चेक कर लेते हैं। क्या लिखा है, क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस। हमने फर्म के अगेंस्ट क्लेम था 1,55,000 रुपये का, इस अंडर लीगल डिस्प्यूट, जिसके ऊपर अभी डिस्प्यूट चल रहा है। लीगल एक्सपेंस 17,000 रुपये के हम खर्च कर चुके हैं। द फर्म एंटिसिपेट्स डिफीट इन द सूट। मतलब अब दिमाग लगाना क्या है कि आप जो है ना वो मतलब किसी बंदे ने फर्म के अगेंस्ट क्या कर रखा है, केस कर रखा है। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी, किसी बंदे ने क्या कर रखा है, फर्म के अगेंस्ट केस कर रखा है। क्लियर है नहीं है, 1,55,000 रुपये का, ठीक है। और उसके ऊपर आप 17,000 रुपये के क्या कर चुके हो, लीगल एक्सपेंस कर चुके हो, लीगल एक्सपेंस आप कर चुके हो, ठीक है, 17,000 रुपये के। और द फर्म एंटिसिपेट, अब ये अनुमान लगाया जा रहा है डिफीट इन द सूट। इसका मतलब है कि हम केस एंटिसिपेट है, हार जाएंगे, हम अनुमान लगा रहे हैं। मतलब भविष्य में भी क्या नजर आ रहा है, भविष्य में हमें नजर आ रहा है लॉस। कितने रुपए का, 1,55,000 रुपये का। तो हम क्या क्रिएट कर देंगे, प्रोविजन क्रिएट कर देंगे। क्या क्रिएट कर देंगे, प्रोविजन। आया समझ में नहीं आया, बोलो फटाफट से हाँ या ना। क्लियर है, क्लियर है, चलो नहीं 17,000 का लीगल एक्सपेंस 17,000 रुपये है ना, ये तो मेरे को हम कर चुके होंगे, या तो अच्छा नहीं, ये पेंडिंग में दिखाए, नहीं मैं समझ गया क्या करा होगा इन्होंने, ये ना ये पेंडिंग में दिखाए गए होंगे, ये पेंडिंग में दिखाए गए होंगे 100%, मैं आपको बताऊँ ये है। चलिए, तो ये लिखा है 1,55,000। अब इसका प्रोविजन क्रिएट होगा, बात क्लियर हो गई। तो देखो जब तुम क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट बनाओगे ना तो यहाँ पे दिखा देना प्रोविजन फॉर डैमेजेस। कितने रुपए का,
1,55,000 का। और यहाँ दिखा देना एक आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंस। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर लीगल एक्सपेंस में पैसे नहीं गए, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? क्योंकि अगर पता है क्या है, इन्होंने स्टार्टिंग में लिख दिया था, क्या लिख दिया था? कैश ट्रांजेक्शन्स की समरी। तो यानी कि पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 14 तक में सिर्फ कैश वाली ट्रांजेक्शन है, ये कैश वाली ट्रांजेक्शन्स नहीं है, तो ये आउटस्टैंडिंग माना जाएगा। क्लियर है? अब सुन रहे हैं ना, जब तुम खर्चा क्रिएट करोगे तो प्रोविजन को यहाँ पर भी डालोगे खर्चा मान के, प्रोविजन फॉर डैमेजेस, कितने रुपए का? 1,55,000 रुपये का। और लीगल चार्जेस को भी यहाँ दिखाओगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने रुपए? 17,000 खर्चा मान के। डन है मेरी बात? ये पॉइंट मैं समझता हूँ मैंने पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया। बैलेंस शीट में चला गया ना, जो चीज ट्रेडिंग पीरियड बैलेंस शीट में चलेगी वो पूरा डिस्कस है। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। अरे बोलो हाँ ये ना, तो परचेज रिटर्न तुम्हारे कहाँ जाएगा? क्रेडिटर में। क्रेडिटर में जाएगा, क्रेडिट कम हो जाएगा। कितने रुपए का दे रखा है? 4,200। 4,200, छोटे पड़ गए वैसे ये। और डेटर का भी दे रखा है शायद, हाँ, क्या लिखा है? 1200। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, इसे हम क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। कितने रुपए? 1200। उसके बाद क्या दे रखा है? डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर, सप्लायर ने डिस्काउंट दिया है, स्पेस छोटा पड़ गया, लिख देते हैं यहाँ पर हम 2 लिख दिया। डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया मेरे लिए, कितना? 2,700। फिर क्या लिखा है? डिस्काउंट ऑफर टू कस्टमर, मैंने डिस्काउंट दिया कस्टमर को, 2,400। चलो भैया। द बिजनेस इज कैरिड ऑन एट द रेंटेड प्लेस फॉर एनुअल रेंट 20,000 विच इज आउटस्टैंडिंग एट द, ये क्या हो गया? रेंट है जो कि आउटस्टैंडिंग है, कितने रुपए? 20,000। और खर्चा मान के यहाँ दिखा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? दीदी क्लियर है? ये तो बोला हुआ है, कह रहे भैया कि रेंटेड प्लेस पे चलता है जो कि आउटस्टैंडिंग है अभी तक भी। और ये रेंटेड जो है 20 एनुअल रेंट है, पूरे साल भर का लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एनुअल रेंट, पर मंथ का नहीं है ये। क्लियर ही नहीं है? विच इज आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लियर है? डन। एक बार देखना कौन सी ट्रांजेक्शन वहीं रह गई, चेक करो ना, सारी नहीं होंगी, अभी है मामला। LIC पॉलिसी वाली नहीं करी शायद से। ना कर दी 20,000 वाली हो गई। हाँ बिल्कुल हो गई जी। मैंने 34,000 की एंट्री, मैंने 34,000 की एंट्री लगाई है ना, क्लियर ही नहीं है? मैंने यहाँ पे 34,000 की एंट्री लगाई है। बैलेंस शीट कौन लगा दो? चलो ये बताना बीपी का बैलेंस करना, बीपी कितना आ रहा है? देखो इतने बीपी थे, इतने और बने, इतने बचे रहे, तो इतने पे कर दिए होंगे ना। कितना आ रहा है? जो कि तुम्हारा 36/22, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, और ये हमने पे कर दिए, हम ये मानेंगे। क्लियर है? ये नहीं है? डन दीदी। यहाँ का डेबिट, इधर का क्रेडिट। यार मामला बड़ा छोटा पड़ गया, ठीक है? एक बार चेक कर लोगे? और तो कुछ नहीं रहा, ये वाला पॉइंट हो गया, मुझे ऐसा लग रहा था कुछ पॉइंट रह रहा है।
ठीक, ये हो गए तुम्हारे सारे पॉइंट? ये तो हो गए। चलो अब जरा निकालना। ये हो गया। क्रिएटर का निकालना, क्रिएटर का। ये साइड ज़्यादा है, ये साइड कम है। निकालना जरा क्रिएटर का। कितना आ रहा है? क्रिएटर का निकालो फटाफट से। नहीं निकाल पा रहे तो ला मुझे तो। कितना? 4,54,000। ठीक है, सही आया। 3.5 लाख वाली बिल्डिंग दिखा दी थी। हाँ दिखा दी, अभी देखियो कहाँ दिखाई है। ये हमारी आ गई क्रेडिट परचेज। कितना? 4,54,100 रुपये। चलो अब देखो पता क्या है, अच्छा एक बार डेटर का बी आर का देखना, बी आर का। ऐसे तो बी आर में अकॉर्डिंग बैलेंस हो जाना चाहिए। बी आर थे तो बने थे खत्म हुए, पता ना कितना कुछ आ रहा है। तो ये आ रहा है 55,000। बी आर का देखो, बी आर का मेरा 3,000 आ रहा है। 3 का डिफरेंस आ रहा है। 3,000। ठीक है, तो हम ये देखो, अब इन्होंने ये तो बता ही रखा है कि बी आर इतने थे, इतने बने, इतने देखो पेमेंट मिली, सारी बता रखी इन्होंने। तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हम क्या मानेंगे? बाय डेटर। कि कौन सी इन्फॉर्मेशन है? डिसऑनर की। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ का क्रेडिट और यहाँ का डेबिट। दीदी ऑलरेडी दे रखा है ना। आप मुझे बताओ, जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे रखी है कि हमने इतने एंडोर्स करे, इतने डिस्काउंट कराए, इतने मिच्योर हुए, तो तुम ये क्यों मान लोगे कि मिच्योर हो गई है? अगर मिच्योर, फिर इन्फॉर्मेशन गलत है इनकी 16,000 की। आप एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन गलत कर दिया ना आपने, तो आपको यहाँ पे कुछ और ही मानना पड़ेगा। क्लियर ही है? वहाँ पे ये वाली इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी तो आपको मानना पड़ता था। क्लियर है? अब देखो डेटर, डेटर भी बहुत ज़्यादा दूर है। पता क्यों? क्योंकि डेटर में ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। कितने पैसे थे, कितने डिसऑनर हुए, कितने सैलरी डन है, कितना डिस्काउंट है, कितना बी आर है, बट कितना पैसा आया ये नहीं पता। ये नहीं पता, तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता लगेगी? यहाँ से, कैश या बैंक से। अब देखो खाली कैश को बैलेंस करना, खाली कैश को, सिर्फ कैश को। वैसे बता दे रहा हूँ मैं तुम्हें, हिंट में दे दे रहा हूँ, ये साइड ज़्यादा दिख ही रही होगी तुम्हें और ये साइड कम है, डिफरेंस यहाँ आएगा। निकालो कितना आ रहा है। मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। सही है, 8,97,100। सही करा है। सही है सर। ये हमारा निकलेगा बैलेंसिंग फिगर कि डेटर से हमें इतना पैसा कलेक्ट हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन में गिवन नहीं है। क्लियर ही नहीं है? बोलो बेटा। यहाँ का डेबिट और उधर क्या कर दोगे? क्रेडिट। 8,97,150 यही है ना। अब देखो यहाँ पे तुम्हारी निकल जाएगी क्रेडिट सेल।
कितना? 9,59,750 करेक्ट हो गई, इन्फॉर्मेशन बुक से मैच हो रही है हमारी, क्लियर ही नहीं है। अब देखो डेटर क्लोज, BRE क्लोज हो गए, कैश क्लोज, बैंक रह गया हमारा, करो बैंक को क्लोज, करो ये ऐड करो, 90, 7, 62, 57, 19, 60, 1, 21, लो मैं हट जा रहा हूँ, करो। अबे ना, 3,72,000 करेक्ट आ रहा है। अब थोड़ी इन्फॉर्मेशन, थोड़ा स्पेस कम है तो कहाँ ठोक दूँ इसे। देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये है बाय बिल्डिंग 372। अब देखो जो तुम्हें जानकारी दे रखी थी बिल्डिंग के बारे में, उससे पढ़वाता हूँ मैं तुम्हें, बस क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, क्लियर है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, ये क्वेश्चन देखो ऐसा जब तक आप एक बार करोगे नहीं ना, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, अपने आप से कर ही नहीं पाओगे इंडिपेंडेंटली। क्या लिखा है, बिल्डिंग हमने परचेज करी है 30 नवंबर को, है ना, ब्रांच ओपन करी, 350 की बिल्डिंग है, कह रहे उसके ऊपर तुमने कुछ खर्चे करे थे, उसका डेटा नहीं है हमारे पास, मतलब बिल्डिंग 350 की क्लियर है, बट कुछ खर्चे और भी हुए हैं वो उसका डेटा नहीं है, तो बिल्डिंग में ऐड होना चाहिए था। अब हमने इन्फॉर्मेशन निकाल दी कि भाई हमारे पास 372 रुपये गए हैं, वो बिल्डिंग के नाम के गए होंगे, 3.5 लाख की तो बिल्डिंग हो गई, बाकी ऊपर से जो 22,000 रुपये दिख रहे हैं तुम्हें, वो किस चीज़ के दिख रहे हैं, खर्चा। क्लियर ही नहीं है, आया समझ में नहीं आया, क्लियर है, आ गया बस। अब क्या करने लाला जी, लपेटो, एक ही खाते को पकड़ना है और जहाँ जा रही इन्फॉर्मेशन उसे वहाँ भेजते चले जाओ। तो ये जो खर्चा है कि कौन करेंगे ना, इंक्लूडेड है वो तो, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग लग गई ना, अब डेप इन्होंने बोला नहीं है लगाने के लिए तो हम लगाएंगे नहीं, ये बोलते तो हम लगा देते। अब देखो सारे बच्चे BD और CD, एक BD वाली अमाउंट याद कर लो, ओपनिंग है 70, क्लोजिंग है 92, ओपनिंग एसेट क्लोजिंग एसेट, क्लियर है ही नहीं है, अरे बोलो हाँ ये ना, जल्दी जल्दी ठोकेंगे। देखो ओपनिंग एसेट, ओपनिंग बैलेंस शीट कितना 70, और क्लोजिंग एसेट 92,000, बहुत बढ़िया। चलो अब उसके बाद कहाँ गए बेटा जी, बैंक, बैंक अकाउंट मैंने बनाया ही है, BR मैंने बनाया ही है, क्रेडिट सेल दिखाते हैं। देखो ऑफिस बात है, जिनका मैंने अकाउंट बनाया ना उनकी मैंने डबल एंट्री ऑटोमेटिक लगा दी होगी, ठीक है। क्रेडिट सेल सीधा उठा के कहाँ डाल दो, यहाँ पे बाय सेल्स, कितना निकाला आपने, 959,750,
इसमें से क्या माइनस करेंगे, सेल रिटर्न, और हम जानते हैं सेल रिटर्न है कितनी, अभी देख लेंगे धीरे धीरे। इधर देखो, बैंक हो गया, बी आर हो गया, सेल रिटर्न 1200, ये भी याद कर लो। डिस्काउंट अलाउड खर्चे में जाकर 24 से, ये भी याद कर लो। समझ गए, क्लियर है? तो 1200 देखो यहाँ दिखा देंगे और डिस्काउंट अलाउड यहाँ दिखा देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? डिस्काउंट अलाउड बताओगे कितना है? 2400 हैंड टू हैंड। इसे माइनस करके बताना दीदी। 958550 डन है। चलो अब आ जाओ, डिस्काउंट अलाउड भी हो गया हमारा, कैश हो गया। अच्छा, ओपनिंग बी आर 15, क्लोजिंग बी आर 6। ओपनिंग बी आर ओपनिंग एसेट, क्लोजिंग बी आर क्लोजिंग एसेट, क्लियर है? तो ओपनिंग बी आर कितना है 15, क्लोजिंग बी आर कितना है 6, क्लियर है दीदी, क्लियर है? चलो उसके बाद आ जाओ यहाँ पर, डेटर, यहाँ डेबिट ऊपर क्रेडिट हो गया, क्रेडिटर हो गया, बैंक हो गया, ये क्या है डिस्काउंट, ये जाएगा हमारा 750, क्लियर ही नहीं है? यहाँ दिखा दो 2, ये कौन सा डिस्काउंट है पता है ना, जो हमने बी आई डिस्काउंट करवाया था 750। चलो बैंक हो गया, डेटर हो गया, डेटर बना दिया हमने, क्लियर ही नहीं है? आगे चलते हैं, यहाँ आ जाओ, क्रेडिटर का ओपनिंग 40, क्लोजिंग 56, याद रखोगे। ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग लायबिलिटी कितना ओपनिंग और क्लोजिंग 56,000, यहाँ लिख देते हैं। डन है? चलो उसके बाद यहाँ आ जाओ, क्रेडिटर हो गया। चलो डिस्काउंट रिसीव्ड, देखो सर पहले यहाँ देख लेते हैं, क्रेडिट परचेज, और परचेज रिटर्न भी याद कर लो, हैंड टू हैंड कितने हैं 42 ही है, चेक करने के बाद बुक में, हाँ 42 ही होंगे यार, 42 ही है ना। बस क्रेडिट परचेज याद करो 45400 और परचेज रिटर्न याद करो 4200, क्लियर है? अरे बोल दो यार, हाँ है ना। हैंड टू हैंड एक बार भी लिखेंगे ना, एक बच्चा माइनस भी करना। चलो जी, यहाँ लिखेंगे परचेज, बोलो कितनी है 45400 माइनस परचेज रिटर्न कितना 4200, बताओ माइनस करके 449900। चलो जी, ये हो गया हमारा, लो जी परचेज रिटर्न भी हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड 2700 इनकम हो गई, इसे चलो अभी याद करना, ये लिख देंगे। कैश हो गया, बी आर हो गया, बीपी हो गया, बैंक हो गया, डन है ना। मैं डिस्काउंट इसलिए रह गया, उसे लिख देते हैं कितना 2700 इनकम में, यहाँ डिस्काउंट रिसीव 27, डन है। आगे चलते हैं, ये क्रेडिट अकाउंट पूरा इन्फॉर्मेशन हमारी यूज़ हो गई। ये सब कर सकते हो, पेंसिल यूज़ करके है ना, फिर मिटा देना, ये जो राइट में मार रहा हूँ। चले आगे। अच्छा, ओपनिंग बीपी 12, क्लोजिंग बीपी 14, ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी, बोलो हाँ ये ना। ओपनिंग लायबिलिटी कितनी है 12 और क्लोजिंग कितनी है 14,000। चलो क्रेडिटर हो गया, बैंक हो गया, डन है। चलो अब यहाँ आ जाओ, ओपनिंग कैश बैंक, ओपनिंग एसेट, ओपनिंग याद कर लो पहले, कैश याद कर लोगे ये बुक में से देख के बोल देना, और क्लोजिंग वाला बोल देना। चलो ओपनिंग वाला बोलो, कैश भी बोलना ओपनिंग और बैंक भी बोलना ओपनिंग। ये तो 52 है और बैंक ठीक है, ऐसे ही क्लोजिंग वाला ही बोल देना बुक में से देख के। कितना है कैश है 5300 हाँ और 57 है 87 डन है, ठीक है। लो जी, ये हमारा ओपनिंग भी हो गया और ये हमारा क्लोजिंग भी हो गया। चले जी, चलो अब देखो कैश, देखो ये तो काउंटर एंट्री है यहाँ और यहाँ, टिक मारे एंड टू एंड ही, ठीक है। और बैंक ये भी काउंटर है, ये यहाँ भी टिक मारो, यहाँ भी टिक मारो। डेटर बन गया, बी आर बन गया, कैपिटल 34,000 रुपये, ये मालिक ने और पैसा लगाया है, तो क्या करोगे, ये एडिशनल कैपिटल है। तो यहाँ पे जब तुम ओपनिंग कैपिटल निकालोगे तब निकालते रहना। अभी फिलहाल क्या कर दो, ऐड कर दो हैंड टू हैंड, क्या एडिशनल कैपिटल कितनी 34,000,
आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, डन है। चलो जी, डेटर हो गया। चलो इधर आ जाओ, ये एक्सपेंस है, शॉप एक्सपेंस और सैलरी। पहले ये याद करो, 72 याद कर लोगे और एक 10 400 सैलरी बोल दोगे। हाँ चलो बताओ, शॉप एक्सपेंस बताना। 7200 शॉप एक्सपेंस है 7200 और क्या है, सैलरी सैलरी कितना। 1400। चलो उसके पास ये ड्राइंग है, हाँ पर्सनल एक्सपेंस लिखा था ना। हाँ चलो तो ड्राइंग क्या होगी, माइनस होगी कैसे? वही कैपिटल में तो माइनस कितनी 16800। 16,800, क्योंकि 1400 पर मंथ थी ना। हाँ हाँ 16 16,800 800। डन है। चलो भैया, तो ये ड्राइंग मैंने कर दी एडजस्ट। उसके बाद क्रेडिटर हो गया, फर्नीचर। फर्नीचर मेरी एसेट दिखा दूँ। चलो फर्नीचर 25 जाएगा, तो बिल्डिंग भी याद करना, बिल्डिंग में भेज दे रहा हूँ 372, समझ गए। कहाँ जाएगा, ओपनिंग में नहीं क्लोजिंग में, क्योंकि इसी साल परचेस करी हमने ये, समझ गए। हाँ फर्नीचर कितना 25000। और बिल्डिंग 372। डन। चलो भैया, बिल्डिंग भी हो गई, डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन हो गया, बीपी हो गया, डन। सब कुछ डन डना डन। चलो आ जाओ जी, निकालो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस वट एवर जो भी आ रहा हो। पैसा तो मुझे दिख ही रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। बोलो। 5886 ये आ गए हैं। फिर ये करना शुरू करो, जीबी ब्रॉड डाउन 588650। हम्म 700 हाँ सही है। 257,700 अभी यहाँ आ जाएगा। ये ऐड हो जाएगा कैपिटल में 257 700। डन। अब कैपिटल निकाल देते पहले, आ जाओ। निकालो, 110 180 2 लाख, 38। ठीक है 238 200। चलो जी, इसे उठा के यहाँ पर 238 200 जोड़ो, ड्राइंग माइनस कर देना, बस ये ध्यान रखना। 100। कितना 513 100। ये। अब बस भैया मैच करके देखो, ताता धिन न था, ये मैच करके दो भैया। Triple 7300। 7 ये देखो 777 अब तो ऐसे सही रहा है। सेम आ रहा है, हैं? वाओ दीदी मैच कर गया, मैच। थोड़ा बहुत शक हुआ कि गड़बड़ ना हो रही, एक जगह जाएंगे वो। डन है।
क्लियर है? समझ गए ये क्वेश्चन? ठीक है, चलिए अदर। एकदम चुप। देखिए देखिए हमारे दो टॉपिक छोटे छोटे रह रहे थे और मैं इसमें करा दे रहा हूँ। एक तो हमारा रह रहा था जो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में जो डिस्काउंट और लॉस होते हैं हमारे, उनको राइट ऑफ करने का जो वो था बेसिकली। हालांकि हमने बात कर ली थी, बस एक रेशियो वाला फंडा है। आपको पता है कि जब हम डिबेंचर को इशू करते हैं डिस्काउंट तो नुकसान होता है, और रिडेम्पशन करते हैं प्रीमियम तो नुकसान होता है। तो क्वेश्चन में या तो एक मिलेगा या दो मिलेंगे, या नहीं मिलेगा तो बात कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ही तब अप्लाई होगा जब क्वेश्चन में दो, एक या कोई भी एक दोनों लॉस मिले। सही बात ही नहीं है। तो इधर राइट ऑफ कैसे करते हैं, बात समझते हैं, क्लियर ही नहीं है। देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना मेरे बेटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, या आप इसे ये भी कहते थे ना डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। आपको ये राइट ऑफ करने हैं। आपने जो क्लास 12th में पढ़ा है वहाँ पर ये पढ़ा है कि सेम ईयर राइट ऑफ, जिस ईयर ये खर्चे हो रहे हैं उस ईयर ही राइट ऑफ कर दो। और राइट ऑफ करने की दो जगह थी, याद होगा आपको, सिक्योरिटी प्रीमियम या पीएनएल। बोलो हाँ ये ना, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ करो, नहीं है तो पीएनएल का यूज़ करो। ये वाली बात ही नहीं है तो अभी भी यही। बट अपने पास क्या है, अपने पास दो तरीके हैं। ठीक है, तो भैया हमने लिखा है राइटिंग ऑफ लॉस एंड इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिबेंचर, इन्हें राइट ऑफ करना। तो वन टाइम वाला तो आपको क्लियर है कि एक बार में राइट ऑफ करना होता है। बट पॉइंट कि अगर हम टाइम ड्यूरेशन में से राइट ऑफ करेंगे, टाइम ड्यूरेशन में इसे राइट ऑफ करेंगे तो ये कैसे राइट ऑफ होगा, मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी, हम ये समझना है। अब देखो है बड़ा आसान,
इसमें सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना, और वो है क्या, बोलो, मजे का रेशो। मजे का रेशो दीदी क्या है, आओ मैं तुम्हें बड़े प्यार से एक बार में समझा दूंगा, दो इक्वेशन से। आपको याद है लमसम वाला फंडा क्या होता था? देखो, मान लो आपने 10,000 10% वाले डिबेंचर इशू करे हैं। एक डिबेंचर की कीमत है 100 रुपये, आपने 90 रुपये का दिया है, इशूअर डिस्काउंट, सही है सर नो? बोलो। तो यानी कि आपने डिस्काउंट कितना दिया है मेरे बच्चों, 10 रुपये का। एक डिबेंचर पे 10 रुपये का, तो 10,000 रुपये कितना हो गया, 1 लाख रुपये का डिस्काउंट। आपने बोला 5 साल बाद, 1 2 3 4 5, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और 5 साल बाद आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो? बोलो फटाफट से, हाँ या ना? आप यहाँ पे रिडेम्पशन करना चाहते हो। रिडेम्पशन पारे प्रीमियम पे होता है, ये वाली बात आप जानते हो? अरे बोलो हाँ या ना? हेलो, यस और नो? ठीक है, बात क्लियर हो गई? ये मल्टी लेवल मार्केटिंग की वीडियो सुन ली मैंने, MLM। एक बंदा कहता, मतलब उसमें होता है ना कि ऐसे 2 बंदे जोड़ो तो तुम इतने मिलेंगे, फिर ये 2 जोड़ेंगे तो तुम इतने मिलेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ। याद आया? इसे MLM कहते हैं। इसे MLM कहते हैं? मैं तो पिक्चर में देखा था कि इन्हें- 2 लोगों की मदद करोगे फिर वो 2 लोगों वो बात तुम्हारी ठीक है। एक्चुअली क्या है, चलो इसके ऊपर मैं तुम्हें अलग लेक्चर दूंगा, फिलहाल ये कितना है। हाँ नहीं बनाई दीदी, बिल्कुल नहीं बनाई, मैंने बोला ना अभी राहु, मेरे काम बहुत सारे पेंडिंग है दीदी, बिल्कुल पता नहीं क्या कर रहा हूँ, पता ही नहीं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ पढ़ रहा हूँ, कुछ अदर काम कर ही नहीं रहा, तक नहीं छपा रहा बच्चों की मैं। 3 दीवार काम किया, हैं 3 अटेम्प्ट हो गए ना इस बार, मतलब? हाँ वही तो, 3 दीवार काम हो गया, वो वाली बात हो गई आपके साथ। मेरा काम पेंडिंग है और मैं सिर्फ पढ़ाया जा रहा हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठ के सिर्फ तुम्हारे पास आता हूँ, ऑल्टरनेटिव डेज में RDC आता हूँ, वहाँ से आता हूँ, तुम्हें पढ़ाकर खाना खा के नंदग्राम को निकल जाता हूँ, वहाँ बैठा रहता हूँ। ठीक है, 2 घंटे बीतते हैं, 4 बजे बैठ जाता है, 4 से बैच पढ़ाता हूँ, फिर बैठ जाता हूँ। मतलब बैठने का मीनिंग ये है, गिफ्ट के सौदे पे काम करना शुरू कर देता हूँ, ये समझ गए? ऑल्टरनेटिव डेज में होता है, RDC जाता हूँ, वहाँ 2.5 घंटे की क्लास होती है, वो देता हूँ, घर पे आता हूँ, खाना खाता हूँ, नींद आती है, ये तो 1 घंटा सोता हूँ, 3 बजे से यहाँ लेक्चर चालू हो जाते हैं, 3 बजे से लेकर 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, फिर 7 से 8, 8:30 तक बल्कि इवन, ये होता है काम। क्या करे आदमी, पूरा मन नहीं करता, जबकि करना चाहिए मेरे को, मैं ही खुद नालायक हूँ। मैं 8:30 के बाद ये वाले काम तो निपटा ही सकता हूँ। हाँ समझ गए, ये है कहानी। और आने वाले समय में ट्यूशन ऐसी ही चलेंगी, कड़वा सत्य है। नहीं नहीं दीदी, एक्चुअली पता है क्या है, पर्सनल टाइमिंग में पढ़ाना ही नहीं होता, उल्टा है, बैच में पढ़ाना होता है। और बैच में इस तरीके से पढ़ाना होता है कि बैच में हर लेवल का बच्चा बैठा हुआ है, बहुत समझदार बच्चा भी बैठा हुआ मिलेगा बैच में, और बहुत नालायक भी बैठा हुआ मिलेगा। हमें नालायक को सोच के पढ़ाना होता है कि नालायक बैठा हुआ है, इसके दिमाग में घुसे, इसके तो घुस ही जाएगा। समझ गए भाई? जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है वो तो पकड़ रहा है ना बातों को, वो तो आगे की 2 बातें ही पकड़ रहा है, क्योंकि वो शब्दों को तरीके से समझ रहा है। नालायक जो है वो उतना ही टीचर पढ़ा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। ये और जो पर्सनल टाइमिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनकी में क्या होता है, बेसिकली पढ़ाना ही नहीं होता। कितने उसमें पढ़ाना तो वही है ना जो बैच में पढ़ाया, बल्कि और जल्दी होता है उनका सिलेबस,
उनका तो सिलेबस पता है कि कहाँ पर खींचता है। मैं तो बैठ के तो लैपटॉप चला रहा होता हूँ या मोबाइल चला रहा होता हूँ और उनको दे दो क्वेश्चन करने के लिए, मेरे सामने क्वेश्चन करते हैं बस वो प्रैक्टिस। एक बार वो होता है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना उनका, 4 क्वेश्चन मेरे सामने कर दिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप। अब सर आप बैठ देंगे सारे क्वेश्चन हम, ये होता है, ये है। मैं आपको बताऊँ, आने वाला समय यही है दीदी। खैर, तो मैं ये बता रहा था मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला, इतने मिलेंगे इतने मिलेंगे। लेकिन एक बंदा कहता है कि सर अगर मैंने क्योंकि ज्वाइनिंग करनी होती है, मैंने ज्वाइनिंग करी और मैं 2 भी नहीं दे पाया तो क्या होगा। हाँ ये ना, मतलब मैं 2 बंदे भी नहीं जुटा पाया तो क्या होगा, तो मेरा तो गेम खत्म, गेम ओवर। तो वो कहते हैं मोटिवेशन, अल्टीमेट लेवल की मोटिवेशन है इन लोगों में। कैसी? जब तुम मरोगे तो 4 लोग कंधा भी नहीं देने आएंगे क्या? वो कह रहा माधर 4 लोग तो आ जाएंगे, वो राम स्वाम सीता की तो आ जाएंगे। कह रहे तो जब मर गए तो 4 लोग आ गए, जिंदा हो तो 2 लोग नहीं ला सकते। ओ भाई, यस यू नो। और जो सामने ऑडियंस होती है कहती यस यस। ये इसका तो एक अलग एपिसोड बताऊंगा मैं तुम्हें। देखो एक्चुअली क्या है, ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है ये गलत नहीं है, इसे गलत बनाया है वो MBA बहुत मल्टी, वो खुद इस पे काम करती है, इसी प्रोजेक्ट पे काम करती है। लेकिन इंडिया में बड़ा दिक्कत है भाई, इंडिया में ज़बरदस्ती के सौदे करते हैं लोग। खैर आइए, रिडम्पशन। तो अब रिडम्पशन 2 तरीके से होता है, पारे प्रीमियम। बताओ किस पे करना है? प्रीमियम पे। 100 के बदले भविष्य में कितना देंगे? लेट सपोज 105, ज़्यादा रुपये दे रहे हो, लॉस हो रहा है ये भी, तो 1 पे 5 रुपये का लॉस, 10 पे कितना हो गया? 50,000 का लॉस। तो कुल मिला के आप क्या करते थे याद है? आप इस 50,000 के लॉस को भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते थे, तो टोटल लॉस कितना हो गया तुम्हारा? 1.5 लाख का। अब मजे का रेशियो कहते हैं कि आप ये बताओ, आपने जो डिवेंचर लेके पैसा लिया, डिवेंचर देके पैसा लिया, उस पैसे के वजह कितने साल तक लोगे? तो बच्चे कहते हैं 5 साल तक लेंगे। तो ये नुकसान जो तुमने झेला, ये कितने साल के लिए झेला? 5 साल। तो 5 साल में बांटो ना। एक तो आपने सीखा था 12th में कि इसी ईयर में ही खत्म कर दो, पहले साल में जिस ईयर हुआ, ये 12th हो गया। ये तब लगाते जब क्वेश्चन बोलता है, क्लियर ही नहीं है। ये कंपनी खुद चाहती है ऐसा करना, नहीं तो टेक्निकली क्या होता है, हम इसे उसके लाइफ में कर देते उनके रेशियो में। अब देखो कितने डिबेंचर थे तुम्हारे? 10 लाख के। तुमने इस साल भी 10 लाख के डिबेंचर के मजे लिए, इस साल भी, इस साल भी, इस साल भी और इस साल भी। इसके बाद खत्म हो गए, यानी कि आपने हर साल 10-10 लाख रुपए के डिबेंचर के मजे लिए। तो हम बोलेंगे कि आपने क्या करा, हर साल आपको इक्वल बेनिफिट मिला। अरे बोलो हाँ या ना। आपने क्या करना है, इस 10-10 लाख का जब रेशियो बनाओगे तो रेशियो क्या बनेगा? 1:1:1:1:1:1। आया है समझ में? नहीं आया? अरे क्लियर है? तो 1.5 लाख को जरा बांटो, 1.5 लाख को बांटिए इंटू 1/5, 30-30। तो आप हर साल क्या करोगे, एंट्री लगा दोगे या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से या स्टेटमेंट ऑफ P&L से। मैं स्टेटमेंट ऑफ P&L से लगा दे रहा हूँ, SPL डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितना? 30-30। 5 एंट्री बनेंगी हर साल के एंड में। आया समझ में? नहीं आया? अगर सिक्योरिटी में भी तो वहां से लगा दो, नहीं तो वैसे लगा दो। आप यहाँ पे क्या करते थे, 1 टाइम अप्रोच खत्म कर देते थे एक बार में। बोलो हाँ या ना। इसमें 5 तक आगे तक जाओगे। क्लियर है ये नहीं है? बोलो हाँ या ना। यदि क्लियर है? अच्छा सर
रेशियो भी चेंज हो सकता है, हाँ क्यों नहीं हो सकता सर, कैसे, देखो बता देता हूँ। आपको मैंने पढ़ाया था एक मेथड ड्रॉ अलॉट, याद आया कुछ? ड्रॉ अलॉट में क्या था कि डेबेंचर, इसे बोलते थे इंस्टॉलमेंट, एक बार में डेबेंचर खत्म ना करके टुकड़ों में खत्म करते हैं हर साल, धीरे 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 धीरे। बोलो हाँ ये ना। अब मान लो तुमने पहले साल तो कोई भी रिडम्पशन नहीं करा, पहले साल तो तुमने कोई भी रिडम्पशन नहीं करा, तुमने रिडम्पशन चालू करा, मान लो सेकेंड ईयर से, यहाँ रिडम्पशन थोड़े, यहाँ रिडम्पशन थोड़े, यहाँ रिडम्पशन थोड़े, अरे बोलो हाँ ये ना, और यहाँ रिडम्पशन कितने, चलो कितना कर दें, 2.5 कर दें, बोलो कर दें 2.5, हो गए 10 खत्म। हर साल इक्वल डिवेंचर खत्म कर रहे हो, 2.5, ठीक है ना, 2.5 नहीं 2.5, ठीक है। माना कि थोड़ा बिहारी बने बोल रहा हूँ लेकिन मैंने 2.5 बोला, 2.5 नहीं बोला तो रिडम्पशन किस पे कर रहे हैं, वही सेम, 100 के बदले कितना दे रहे हैं, 105। नुकसान तो वही है हमारा, इसमें 50,000 का ऐड हो जाना है। अरे क्लियर है? अब बुद्धि लगाइए, बताइए यहाँ पे आपने 10 लाख के मजे लिए, यहाँ पे 10 लाख के मजे लिए, लेकिन 10 में से जब 2.5 लाख खत्म हो गए, भाई 100 से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो यहाँ पे मजे कितने लिए इस साल, 7.5 लाख के, फिर 2.5 खत्म हो गया तो 5 के मजे लिए इस साल, फिर 2.5 खत्म हो गया तो इस साल 2.5 के मजे लिए। अरे बोलो आइए ना, तो रेशियो क्या बना, बोलिए 10, 7.5, 5, 2.5, काटिए 4, 4, 3, 2, 1, आ गया, क्लियर है। पर 1.5 लाख को बांट देने से रेशियो में, ड्रॉ ऑफ का होता है इंस्टॉलमेंट में पैसे देना, धीरे धीरे वापस करना, पहले कुछ का, फिर कुछ का, फिर कुछ का, फिर कुछ का, और जब तक जिनका पे नहीं हो रहा, ड्रॉ लॉट का मतलब होता है पर्ची गेम, जिनकी पर्ची निकल गई उन्हें पे कर देंगे, और जिनकी पर्ची लगी उन्हें इंटरेस्ट देते रहेंगे। क्लियर है? हाँ, तुम्हें ये वाला मिलेगा ज़्यादातर। डर है? क्वेश्चन में कुछ ही नहीं बोलाएगा, तुम्हें यही करना है। क्वेश्चन में जब 1 टाइम बोला जाएगा तो 1 टाइम लगाना, जो तुम 12th में लगाते थे, अपने आप से मत लगाना, वो 12th तक ही सीमित है 1 टाइम वाला, समझ गए। पहले 12th में भी यही सिखाते थे, लेकिन बच्चे कहते थे बताने का वाला है अच्छा ये भी क्या था तो बताऊँ, ये ड्रामा भी सीबीएसई की वजह से खत्म हुआ है। सीबीएसई में आता ही नहीं था राइट ऑफ, बहुत टाइम पहले ये मजे का रेशो आता था आईएससी बोर्ड में, वो बच्चे स्मार्ट तो ना आ जाता था समझ में। सीबीएसई वालों को एक बार कही गई नहीं ऐसे गिरी, बेटा अब धर्म नहीं है मेरा सीबीएसई वाला या आईएससी वाला, ठीक है मैं सीबीएसई का पढ़ा हूँ, लेकिन देखो मैं आपको एक बहुत कड़वा सत्य बता दे रहा हूँ कि पहले के समय में क्या हुआ करता था, जब मेरा टाइम था 12th वाला, तब ये एक माइंडसेट ऐसा हुआ करता था कि 10वीं तक तो आईएससी में पढ़ाओ बालक को, 10वीं के बाद 11वीं में सीबीएसई में डाल दो, कंपटीशन में बीट कर जाएगा वो सीबीएसई वाला बच्चे को, आईएससी वाला बच्चे बीट कर देता था नॉर्मली। क्यों कर देता था? क्योंकि ज़्यादा सिलेबस पढ़ के आता था वो, और जब कम सिलेबस पे आ जाता था तो 2 ही बातें होती थी देखो आईएससी के साथ, या तो हो जाता था या बहुत नालायक हो जाता था।
क्योंकि उसके मन में एक बात आ जाती है, ये तो मेरे को आता है, ये तुम अब पढ़ रहे हो, ये आईएससी का बच्चा जो होता है वो ये करना शुरू कर देता है। तो उसके दिमाग में बैठ जाता है कि यार ये तो मेरे को आता है, मैं तो सर्वव्यापी हूँ, मैं तो भगवान कृष्ण हूँ। जब वो आईएससी छोड़ के सीबीएसई में जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सिलेबस पढ़ के, वो 11th की या 12th की कुछ मैथ 10th में पढ़ लेता है। हाँ, 10th की जो मैथ है ना 6th क्लास में पढ़ा देते हैं ना। हाँ, तो भाई अब उस ये करता रहता है वो, मेरे को तो आता है, मेरे को तो आता है, आता है, आज के चक्कर में कुछ नहीं आता, फिर वो एग्जाम में बेकार कर देता है, सारा मामला सब बेकार कर देता है वो 11th पूरी अपनी। लेकिन वहीं पर अगर बोले, अगर वो वहीं पर ही न्यूट्रल रहे, उससे पढ़ाई भी ध्यान दे, उसे पता है मुझे आता है, फिर भी जो सिलेबस है उसका तो मेरा पार्ट है, मुझे करना तो है ही, अपने सिलेबस करके अपना आगे बढ़ता रहे, करता रहे, तब वो कर देता है, तब वो उसी स्कूल में टॉपर बन जाता है, अगर वो न्यूट्रल होकर काम करेगा तो। अब होता क्या है कि 10th तक जैसा एग्जाम्पल है ध्रुव 10th तक आईएससी बोर्ड का था और 6th क्लास का टॉपर बन गया। तो अब इसमें होता क्या, बेसिकली ऐसा क्यों हुआ करता था, क्योंकि पहले मेरिट बेस पे एडमिशन मिलता था डीयू में। यहाँ के जो बच्चे होते थे गाजियाबाद के, उनका भैया ड्रीम पार्ट होता था भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब मेहटा, हापुड़, मेरठ का होता था सब ना, गाजियाबाद जाना है पढ़ने, गाजियाबाद वालों को होता था दिल्ली जाना है पढ़ने, डीयू में जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है। थोड़ी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी है, थोड़ा करिकुलम एक्टिविटीज ज़्यादा देखने को मिलती है ना, समाज को समझने का मौका ज़्यादा मिलता है। और वहाँ पे एसटी कोटे के लोग बहुत आते हैं, एसटी तो चलो छोड़ो, एसटी कोटे के बहुत आते हैं, मतलब एक तरीके से नेपाल साइड के बहुत या तिब्बत साइड के बहुत लोग आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए वहाँ पे तुम्हें मोमोज वाले बच्चे मिलेंगे बेसिकली, ठीक है ना। मणिपुर वगैरह के, हाँ, मणिपुर वगैरह के बहुत मिलेंगे बेसिकली, है ना। तुम्हें लगेगा जैसे चाइना से पढ़ने के लिए बच्चे आए हैं, वो वहाँ का एनवायरनमेंट है ना, इस वजह से। और भाई चाइना इसी बेस पर उन्हें बार बार कहता है कि आप यू आर नॉट इंडियन, यू आर चाइनीज। हाँ, चाइना उस एरिया को हथियाना चाहता है इंडिया की, और उन्हें पता है कि यहाँ के लोगों को अपना बना लो तो अपनी हो जाएंगे, क्योंकि उनका एक प्रोटोकॉल होता है कि आप कहते हैं आप इंडियंस को देखो और अपने आप को देखो कि आपकी शक्ल मैच होती है, नहीं होती ना। लेकिन आप चाइनीज़ को देखो और हमको देखो, मैच होती है ना, तो यू आर मी ब्रदर ना। ये है कहानी है, सच क्या। और हम इंडियंस भी नालायक हैं, सच में नालायक हैं। हम उन लोगों को ये प्रिटेंड करा देते हैं कि तुम नेपाली हो, तुम चाइनीज़ हो, तो हेड देख भाई ठीक है चाइनीज़, ये तो हम चाइनीज़ झंडे ही उठा लेंगे। जिस दिन उठा लिया ना भाई, उस दिन एक पार्ट अलग हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अलग हो जाएगा बिल्कुल, जिस दिन उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हमें ये क्षेत्र चाइना में मिलाना है। खैर हम है नालायक यार सच में। अब साउथ के होते, नॉर्थ इंडिया से बहुत लोग नफरत करते हैं, नॉर्थ में आते हैं हम, सही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। इंडिया के कई क्षेत्रों में नॉर्थ इंडिया के लोगों से बहुत अलग मेंटलिटी है, क्योंकि हम नालायक हैं। साउथ वाले नहीं करते, टेक्निकली नहीं करते, थोड़ा सा। आप लोग महाराष्ट्र चले जाओ, वहाँ पे क्या सीन हो रखे हैं, हाँ हाँ, वो तो कहेंगे वहाँ अलग ही सीन। महाराष्ट्र बोल, हिंदी बोलेगा काट डालेंगे। खैर देखो ऐसा होता है कि किसी न किसी रिलीजन बेस पे हम बदतमीजी करते हैं। मैं आपको बता दूँ, व्यापार बेस पे नहीं करते बदतमीजी। व्यापार बहुत होता है नॉर्थ का साउथ से, बहुत बहुत व्यापार होता है, ऐसा नहीं कि, लेकिन हम रिलीजन बेस पे बहुत बदतमीजी करते हैं। हम अपने भगवान को भगवान कहते हैं, और वो कहते क्या है, अपने में कह रहा हूँ, हिंदू में कह रहा हूँ मैं, सही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। भगवान विष्णु के कई अवतार हैं, तुम एक अवतार की पूजा कर रहे हो, वो दूसरे अवतार की पूजा कर रहे हैं, हम उसमें नालायकबंदी कर देते हैं कई बार। ये है कहानी। खैर छोड़ो। तो यही ड्रीम पार्ट होता था बच्चों का, भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है। अब भैया
दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने के लिए वही मेरिट में लिस्ट आनी चाहिए थी। आईएससी से परसेंटेज बनानी थोड़ी मुश्किल होती है, सीबीएसई से परसेंटेज बनती है, और प्राइमा फेसी वो सीबीएसई के बेस पे कट ऑफ देते हैं। वो जो कट ऑफ निकालते हैं ना, सीबीएसई के बेस पे निकालते हैं, और उसमें कोई वो नहीं है कि आईएससी के बच्चों की परसेंटेज बढ़ा देंगे ये घटा देंगे, नहीं, परसेंटेज है। ऐसा नहीं कि सीबीएसई का 90%, आईएससी का 85% सेम कैटेगरी ना, उन्होंने तो एक मेरिट लिस्ट निकाल दी सीबीएसई के बेस पर, तो आईएससी वाले को सीबीएसई में आने का फ़ायदा मिलता था। अब आपको वो फ़ायदा नहीं मिलेगा, अब आपको वो फ़ायदा नहीं मिलेगा, मैं आपको ये बता के चलूँ, देगा नहीं। एक मिनट क्या, हेलो, चलिए खैर, अब क्या कि सीबीटी एग्जाम्स आ चुके हैं, तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना भी डिलीटेड सिलेबस सीबीएसई का होता है ना, वो सारा सीबीटी में डालते हैं, और आईएससी से पढ़ने का फ़ायदा ही मिल जाता है बच्चों को, क्योंकि सारा पढ़ पढ़ा के बैठे हुए हैं। तो बस तमीज़ से पढ़ना है बच्चों को, कुल मिला के देखा जाए तो। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गई थी मजे का इशू। अब आगे चलते हैं। कई बार पता है क्या होता है, आपको ना टाइम फैक्टर वाला फंडा लगेगा। अब टाइम फैक्टर वाला फंडा क्या होता है भैया, बताने जा रहा, देखो मैं बताता हूँ। इधर देखना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो सपोज मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको ये वाला, अब ये आप अपने अकॉर्डिंग मतलब चेंज भी कर सकते हो। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि 1 अक्टूबर को आपने डिबेंचर इशू करे हैं। दीदी क्लियर है मेरी बात? और ये कह रहे हैं कि हम जो रिडेम्पशन करेंगे ना, वो हर साल 1 साल बाद करेंगे, ठीक है? तो 1 साल का हो गया यहाँ पर 1 अक्टूबर 22, फिर यहाँ पे ले लेते हैं 1 अक्टूबर 22, 1 अक्टूबर 23, ठीक है, 1 अक्टूबर 24, 1 अक्टूबर 25, 1 अक्टूबर 26। दीदी क्लियर है मेरी बात? सारे बच्चे बोलो हाँ ये ना, ठीक है। यहाँ पर हम रिडेम्पशन करेंगे, चलो ठीक है कर देते हैं रिडेम्पशन। रिडेम्पशन कैटेगरी वही है कि 100 के बदले 105। दीदी क्लियर है मेरी बात? ठीक है। अब ध्यान से देखना, बीच में यहां पर 31 मार्च आएगा, सही कह रहा हूं? बीच में यहां पर क्या आएगा, ध्यान से देखना, 31 मार्च, 31 मार्च, 31 मार्च। यानी कि अगर मैं एक बात बोलूं ना बच्चों, तो देखो
टेक्निकली ये एक ईयर है, ये एक ईयर है, सही कह रहा हूँ मैं, ये एक ईयर है जो कि 6-6 महीनों में बटा पड़ा है, दिख रहा है? पहले बताओ सारे बच्चों क्लियर है ये नहीं है? और ये 6 महीने और ये सबको क्लियर है मेरी बात? ध्यान से देखना बस। हमें राइट ऑफ करना होता है एंड में, ईयर एंड में, गलत तो नहीं कह रहा? तुम खाली ये देखो, ये 6 महीने हैं खाली, कितने डिबेंचर? 10 लाख के डिबेंचर के मजे लिए, एक काम करो ध्यान नहीं लिखता, यहाँ लिखता हूँ, 10 लाख के डिबेंचर के मजे लिए कितने महीने? ऐसे यहाँ देखो, यहाँ देखना, यहाँ। अच्छा चलो एक काम और, यहाँ पे 3, पहले 4,000 खत्म कर रहे हो, फिर 3,000, फिर 2,000, नहीं ये तो गलत हो जाएगा मामला, 3, 6, 2, 8, 1, 1, सही है? 2,000, 1,000, 1,000, मतलब 3 लाख के, 3 लाख के, 2 लाख के, 1 लाख के, डन है मेरी बात? कोई दिक्कत है? चलो अब बताओ, अब मैं ये भी 6 महीने हैं और ये भी 6 महीने, सही कह रहा हूँ लाला जी? बोलो आइए ना। लेकिन अगर तुम देखो ना, इन 6 महीनों में तो 10 लाख के मजे लिए, बट इन 6 महीनों में 7 लाख के मजे लिए। ये वाली बात डाइजेस्ट होती नहीं होती, खुद देखो ध्यान से। यहाँ तो 6 महीने 10 लाख के डिवेंचर, यहाँ तक भी 10 लाख के डिवेंचर के मजे लिए, बट यहाँ 3 खत्म हो गए तो 7 लाख के मजे लिए हुए। बोलो आइए ना। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 लाख के मजे लेंगे, यहाँ 3 खत्म, 4 लाख के मजे। गलत तो नहीं कह रहा? पढ़ते सारे बच्चे है बेटा? फिर यहाँ 4 लाख के मजे 6 महीने, 2 खत्म, तो 2 लाख के मजे, 2 लाख 6 महीने तक 2 लाख के मजे, 1 खत्म, 1 लाख के मजे। अब 6 महीने 1 लाख के मजे, डन है? दीदी क्लियर हुआ नहीं हुआ? रेशियो कैसे बनाओगे? तुम इस ईयर को देखो, ये एक ईयर है, ये पूरे साल है, इसमें आपने 6 महीने 10 लाख के मजे लिए, 6 लाख 7 लाख के मजे लिए, तो यहाँ पे मजा जो है ना पूरे साल तक एक जैसा नहीं चला। 6 महीने अलग रहा, 6 महीने अलग रहा, तो यहाँ पे टाइम की मल्टीप्लाई करते हैं। किस मल्टीप्लाई करते हैं? सर ऊपर तो नहीं करा था, ऊपर इसलिए नहीं करा था क्योंकि देखो यहाँ 10 लाख चल रहा है 12 महीने, फिर यहाँ भी क्या चल रहा है 10 लाख 12 महीने, 7.5 12 महीने, 5 12 महीने, 2.5 12 महीने। बोलो आइए ना। तो जो भी चल रहा है वो 12 महीने तक चल रहा है, सब में 12 महीने कॉमन आ रहे हैं, वो हटा दिए हमने, समझ गए? कर लो 4 4 3 2 1, समझ गए? यहाँ पे क्या हो रहा है? 6 महीने अलग बेनिफिट है, 6 महीने अलग बेनिफिट है, मतलब टाइम और बेनिफिट अलग अलग हो रहा है। क्लियर ही नहीं है? तो क्या करोगे? देखो यहाँ पे 10 लाख इंटू 6, ये इस ईयर का रेशियो बन गया 6 महीने का, और यहाँ पे ये तो पी वाला साल है। फिर सेकंड ये वाला देखो, ये जो पीले वाला है यहाँ 10 लाख इंटू 6 जमा 7 इंटू 6, ये पूरा साल हो गया ना? बोलो हाँ ये ना। अब हरे वाला पकड़ो, ये वाला 7 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 6, सही कह रहा हूँ? जमा, फिर पीले वाला पकड़ लो, 4 इंटू 6 2 इंटू 6, सही कह रहा हूँ? फिर 2 इंटू 6 1 इंटू 6, सही कह रहा हूँ? प्लस फिर क्या करोगे? 1 इंटू 6। ये कितने ईयर आ गए तुम्हारे? ये आ गया तुम्हारा 1 साल, 2 साल, 3 4 5 6, 6 ईयर इन्वॉल्व हो रहे हैं राइट ऑफ में। दीदी क्या निकला? 60 और 7 42, 102, चेक करते रहे ना। 7 42, 4 24, मुझे कैलकुलेटर दे दो जब तुम नहीं बता रहे तो। 66, 12 और 24, 36, 12 और 18 और 6, क्या 6 से कट रहा है? कट तो रहा है। कितना आ रहा है? 10,
6 कम 6 हैं 17 11 6 3 1 ये बन गया रेशियो। समझ गए? ये हुआ कंप्लीट। बोलो हाँ ये ना कर लोगे? करा दूं? हाँ चलो ठीक है। आज के धन्यवाद। लव यू, जय हिंद, जय भारत।